तो दोस्तों आपको ट्रेडिंग करते हुए बहुत महीने हो गए, बहुत साल हो गए और बहुत दिन भी हो गए। तो दोस्तों अगर अभी तक आप इस ट्रेडिंग लाइन में यानी इस फील्ड में सही एंट्री और सही एग्जिट करने नहीं समझे, नहीं सीखे, तो दोस्तों आपके लिए ट्रेडिंग बिल्कुल बेकार है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरा तरह से मैं बताने वाला हूं कि आप सही एंट्री कहां कर सकते हैं और सही एग्जिट कहां कर सकते हैं, आपको कितने लॉट से काम करना होगा और वो भी स्टार्टिंग में आपको कितने पेशेंस के साथ काम करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देख करके अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने निफ्टी 50 में चार्ट ओपन किया है, जो कि है धान। तो धान में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा हूं, आप वहां से जाकर ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस फील्ड में एंट्री किए हैं तो इस फील्ड में एंट्री करने के बाद आपको सबसे माहिर किस चीज़ में बनना होगा। तो पहला डिसिप्लिन ट्रेडर बनना होगा और दूसरा दोस्तों आपको इसमें रिस्क रिवार्ड देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ सिर्फ डिसिप्लिन और रिस्क रिवार्ड के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बाकी आप कोई सा भी स्ट्रेटजी अपना लो, आपके लिए कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों स्ट्रेटजी काम तभी करती है जब आप पेशेंस के साथ काम करते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, रिस्क रिवार्ड के अनुसार काम करते हैं, तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग के माहिर बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा रिस्पेक्ट जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से मैं आप लोगों को शुरुआत करता हूँ वीडियो में बताने के लिए कि आप सही एंट्री कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, OI डाटा रीड करने का वीडियो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन दोस्तों आप हमारे चैनल पर भी बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं कि OI डाटा किस तरह से रीड किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप OI डाटा रीड करना सीख गए तो आप यहाँ पे एंट्री करने का तरीका भी समझ जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है ऑप्शन चेन का ऑप्शन। अब क्या करेंगे, इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरह का डाटा है जो कि आपको यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस लाइन और एक सपोर्ट लाइन किस तरह से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पे इधर से अगर आप देखेंगे यानी कॉल का ITM में और इधर से आप देखेंगे पुट का ITM में, तो सबसे ज़्यादा आपको डाटा किस में दिख रहा है, यानी ये जो लिखा हुआ है OI यानी ओपन इंटरेस्ट। जिसका जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा दोस्तों हम उस चीज़ को यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सबसे महंगा कौन सा आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि 2,82,00,000 है और यहाँ पे देखेंगे 1,70,00,000 है और यहाँ पे देखेंगे 17,17,00,000 है। अब जस्ट इसके इधर में भी देखेंगे कि इधर में कितना महंगा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 71,73,00,000 है। तो मेरा यहाँ पे कितना, एक ये वाला महंगा हो गया, ये वाला यानी इस लाइन का जो हमें दिख रहा है ये महंगा हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 23,500 का हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर वाला भी देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे महंगा दिख रहा है तो यहाँ पे भी महंगा दिखना चाहिए, यहाँ पे महंगा दिख रहा है तो यहाँ पे भी महंगा दिखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये 23,500 का लाइन ड्रॉ कर दूंगा। और दूसरा कौन सा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि 2 करोड़ का है और यहाँ 43 करोड़ का है। तो ये कौन सा आ गया, 23,400 का, यानी एक 23,500 का और एक 23,400 का। तो ये वाला एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है और एक ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। तो अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कौन कौन सा लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए हम इसे साइड में करते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 23,500 और 23,400। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि 23,500 का एक लाइन मिल गया हमें। तो क्या करेंगे, हम इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो दोस्तों फाइनली 23,400 को भी मिल गया। तो क्या करेंगे, हम इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 23,400 और 23,500 का यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से ऑप्शन चेन में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें फिर ये ITM साइड का मैंने ले लिया, यानी कॉल साइड का। अब हमें क्या करना है, उसके नीचे वाले पुट साइड का देखेंगे इधर का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किसका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 20,24,00,000 कुछ है और यहाँ पे देखेंगे 8,10,00,000 है और यहाँ पे देखेंगे 43,40,00,000
87 लाख है और यहाँ पे देखेंगे 15 करोड़ 68 लाख है। तो इन दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस में दिख रहा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 20 करोड़ से ये 43 करोड़ ज़्यादा है और ये 8 करोड़ से ये 15 करोड़ ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 23,600 का एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है 20 करोड़ का और ये वाला जो 16 करोड़ का दिख रहा है, तो यहाँ पे आप दोनों को देखेंगे तो ये वाला और ये वाला मतलब इससे ये छोटा पड़ रहा है और इससे ये छोटा पड़ रहा है। तो इसके हिसाब से हमें आईटीएम साइड का देखना होगा, यानी अगर आप इसको देखेंगे तो हमें इस वाले लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ये 23,600 का और ये 23,550 का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, इसे हम साइड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 23,600 का और 23,550 का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों फाइनली आप यहाँ पे देखेंगे 23,600 का मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों 23,550 का, तो जस्ट इसके नीचे में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 23,550 का मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप फाइनली देखेंगे कि 23,550 का जो लाइन है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये ड्रॉ कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि इसे थोड़ा रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे आप देखिएगा। अब दोस्तों इस हिसाब से आपको क्या लगता है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ ओपन किया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इसे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करके आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो ओपन इंटरेस्ट मैंने ड्रॉ किया है, यानी मार्केट इसके ऊपर में कितना फ्लक्चुएशन किया है, उसके नीचे में जो मेरा लाइन बना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन सपोर्ट का काम किया है और ये वाला लाइन ये रेजिस्टेंस का काम किया है। यानी मार्केट जब ऊपर से आया दोस्तों तो ये सपोर्ट का काम नहीं किया, इसका रिस्पेक्ट नहीं किया, तो मार्केट इसके नीचे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि इस वाले लाइन को ये ज़्यादा रिस्पेक्ट किया है। तो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चला गया। अब बताइए दोस्तों कि यहाँ पे जो एक रेड कैंडल बना और ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना, तो ये किस हिसाब से बना। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब मार्केट का टाइमिंग ख़त्म होने वाला था उस वक्त ये रेड कैंडल बना और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना। तो इसका ज़्यादा मान्यता मैं नहीं दे सकता, क्योंकि दोस्तों ये आखिरी टाइम में यहाँ पे कैंडल बना है। तो इससे पहले वाला मैं जो भी देखूँगा तो क्या करूँगा, यहाँ पे आपको जूम इन करके दिखाना चाहूँगा। अब बात आती है दोस्तों स्ट्रेटजी, आप किस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं आपको जो अपना स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, इस स्ट्रेटजी पर अगर आप काम करते हैं तो मान के चलिए कि आपको इस काम को करने के लिए लगभग 3 से 6 महीने तक लगातार काम करना होगा, तभी आप इस स्ट्रेटजी को सही तरह से कैच कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आपको 3 से 6 महीने टाइम देने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कंजूसी करेंगे तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये इंडिकेटर का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बार में जाने के बाद सर्च में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, VWAP। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों फाइनली लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले ऑप्शन को मैं, यानी जो सिंपल तरीका का जो दिख रहा है VWAP, इस वाले लाइन को मैं क्या करूँगा, टच करूँगा। यानी VWAP को मैंने जैसे ही टच किया, अब क्या करेंगे, इसे मैं कट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि VWAP लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गया है। तो क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग था। अब इससे पहले का मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। थोड़ा देर के लिए मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे। अगर दोस्तों मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहूँगा कि अगर इस VWAP लाइन के ऊपर में 4 से 5 कैंडल या 6 कैंडल बना दिया, कहने का मतलब ये है कि आधे घंटे के अंदर में अगर इस लाइन के ऊपर में 4, 5 से 6 कैंडल बना दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉल का पोजीशन बनाएंगे। और वो भी कैसे, जब यहाँ पे कोई कैंडल बना, 5-6 कैंडल बन करके एक कैंडल बन के यहाँ रिटेस्ट किया, यानी इस लाइन को टच किया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे आप एक कॉल का पोजीशन बना सकते हैं। और यही चीज़ अगर इस VWAP लाइन के नीचे में कैंडल मोमेंट किया है, यानी 4 से 5 कैंडल यहाँ पे मोमेंट किया और एक कैंडल इसी लाइन के ऊपर जा करके टच करके क्लोजिंग दिया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पुट का पोजीशन बनाएंगे जो मेरा परफेक्ट एंट्री होगा। तो आप लोगों ने समझ लिया कि मैंने 2 पोजीशन आपको बताया कि कॉल का किस तरह लेना है और पुट का किस तरह लेना है। अभी आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे एक कैंडल बना, यानी कि देखिएगा
अगर इस वाले कैंडल को देखेंगे तो ये वाला कैंडल ऊपर गया, यानी इस वीवेप लाइन के ऊपर जा करके क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कैंडल, ये दो कैंडल, ये तीन कैंडल, ये चार कैंडल, और ये जो पांचवा कैंडल है यानी इस लाइन के ऊपर आ करके यहाँ पे देखेंगे कि इस लाइन के ऊपर आ करके टच किया, फिर कैंडल ऊपर की ओर गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ये कैंडल टच किया, टच करने के बाद इसके नीचे में एक लिक्विडिटी लिया और यहाँ पे इस लाइन पे कैंडल क्लोजिंग किया। अगर आप इस रेड कैंडल पर नहीं एंट्री लेंगे तो आपको कहाँ पे लेना होगा, आपको ये ग्रीन वाले कैंडल पे एंट्री लेना होगा। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन का चार्ट भी लगा के दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ये पोजीशन बनाया मैं लॉन्ग पोजीशन का। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा इस ग्रीन वाले कैंडल पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं टैप करूँगा और यहाँ पे मैं कितना 30 या 40 पॉइंट का टारगेट रखूंगा। वैसे मैं 40 पॉइंट का रखता हूं, आप कितने पॉइंट का रखते हैं देख लीजिएगा, क्योंकि मैं 1/2 रेशियो के हिसाब से चलता हूं। अब यहाँ पे 40 पॉइंट का टारगेट हो गया और 20 पॉइंट का मेरा एसएल हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो 20 पॉइंट का एसएल है तो यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो गया है। तो आप यहाँ पे इस काम को लगातार करेंगे, यानी 3 से 6 महीने तक करेंगे तो आपको रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों कि मैंने जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया। अगर आप 20 पॉइंट का एसएल नहीं लगाना चाहते हैं तो इस कैंडल के सामने में जो लो दिख रहा है यहाँ पे आप एसएल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से पोजीशन मैंने बना करके आपको दिखाया। तो इस तरह से आपका जो स्ट्रेटजी है लगातार काम कब करेगी, जब आप इस काम को डेली करेंगे, लगातार करेंगे, यानी बिना टेंशन का। अगर आप यहाँ पे पेशेंस रखते हैं तो आपका ये बिल्कुल सही तरीका से काम करेगा और यह स्ट्रेटजी भी सही तरीका से काम करेगा। तो दोस्तों मैंने आसान तरीका से मैंने आपको बताया। अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को देखकर कुछ समझ आया हो तो वीडियो को सच्चे दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।